प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में अगले 1 साल के लिए मनरेगा में 50% मजदूरी बढ़ाने की मांग की। इसके साथ ही सीएम ने मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया को भी आसान करने की अपील की। सीएम ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए श्रम बजट में भी कम से कम 50% वृद्धि का अनुरोध किया है। उन्होंने मनरेगा के लिए केंद्र से मिलने वाले हिस्से से श्रमिकों के बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने की अनुमति भी मांगी। हेमंत सोरेन ने झारखंड का सरकारी खजाना खाली होने की दलील देते हुए राज्यों को धन संग्रह के लिए माइनिंग समेत अन्य कार्यों पर टैक्स लगाने का अधिकार देने की भी मांग की, ताकि झारखंड में कोरोना से जंग में राज्य सरकार को कुछ मदद मिल सके। हेमंत सोरेन ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रैक पर हुई मजदूरों की दर्दनाक मौत से सबक लेते हुए मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी भी सुनिश्चित कराने की मांग की, क्योंकि झारखंड के भी बड़ी संख्या में मजदूर बाहर काम करते हैं। हमने कहा कि उनको जल्द से जल्द उनके घरों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि हमारा राज्य मजदूरों किसानों का ये प्रदेश है। हमने मौजूदा हालात में मनरेगा पर जोर देते हुए मनरेगा में कुछ सरलीकरण की मांग भी हमने की है और लोगों को जो भुगतान है उसमें भी जल्द करने का आग्रह किया है। एक एक रुपया को लेकर के हमें केंद्र सरकार से गुहार लगानी पड़ती है, तो क्यों नहीं धन संग्रह पर भी राज्य सरकारों को अधिकार मिलना चाहिए। मौजूदा टैक्स व्यवस्था में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो विचार होना चाहिए, ताकि राज्य सरकार भी अपने संसाधन बढ़ा सके। बिहार के बाहर से आए मजदूरों में कोरोना का केस मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। 4 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के शुरू होने के बाद बिहार आए मजदूरों में 150 से अधिक मजदूरों के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद इस पर अब सियासत शुरू है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर आमने सामने नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बिहार में मजदूरों को लेकर खूब सियासत हो रही है। पहले तो लॉकडाउन में बाहर फंसे मजदूरों को लेकर विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और उनकी अनदेखी का आरोप लगाया। बाद में जब प्रवासी मजदूरों की बिहार में घर वापसी शुरू हुई तो बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले का ठीकरा अब इन प्रवासी मजदूरों पर फोड़ दिया है। कोरोना अगर हमारे प्रवासी भाई नहीं लेकर आते तो आज हम लोग कोरोना से मुक्त हो जाते, लेकिन अब दुर्भाग्य है। तो मंत्री जी भले ही इन प्रवासी मजदूरों को बिहार में कोरोना के बढ़ते केस के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हों, लेकिन विपक्ष एक बार फिर हमलावर है। आरजेडी और कांग्रेस का दावा है कि प्रवासी मजदूरों के बहाने सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है, क्योंकि बाकी लोगों में भी कोरोना का केस बढ़ रहा है। ऐसे में विपक्ष की दलील है कि लॉकडाउन में फंसे बिहार के मजदूरों की घर वापसी को लेकर दबाव बनाकर कोई गुनाह नहीं किया है। हम लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया। हमने जो काम किया है बिहारियों के लिए काम किया है और सभी मजदूरों के लिए काम किया है, सभी छात्रों के लिए काम किया है। इसलिए हम लोग को गर्व है कि हम लोगों ने अपने बिहारियों के लिए काम किया है। अब जो हजारों की संख्या में लोग आएंगे जाएंगे, ट्रेनों का परिचालन शुरू हो रहा है, ये कैसी बात कर रहे हैं ये लोग? अपने राज्य के लोगों को सुरक्षित लाना, उन्हें उनके घर तक पहुंचाना, उन्हें अनाज और भोजन की व्यवस्था उनके लिए करना, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करना, ये राज्य सरकार का दायित्व है। आंकड़ों के हिसाब से अब तक लगभग 100 ट्रेनों के जरिए करीब 1.25 लाख मजदूर बिहार पहुंच चुके हैं और उन्हें उनके प्रखंडों में बने क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है। बिहार में मजदूरों को लेकर सियासत खूब हुई। पहले इन मजदूरों को बिहार लाने को लेकर, और अब जब इनमें से काफी मजदूर कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं तो इसके बाद इस बात को लेकर सियासत चल रही है कि आखिर इन मजदूरों को बिहार क्यों लाया गया। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सियासतदान हैं, हर चीज में अपनी सियासत ढूंढ लेते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18